वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सोनिया गांधी अपने आप को इस देश की सर्वे सर्वा, सर्व प्रमुख, सर्वाधिकार संपन्न महिला समझती रही है। यह नागरिकता लेने से पहले ही वोट देने का कार्य इनके द्वारा हुआ है, और ये कितना खतरनाक काम हुआ है, कितना बड़ा अपराध हुआ है, वो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी उछल के मामला आया है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश की नागरिकता शादी के कई साल बाद ली। शादी के कई साल बीत जाने के बाद, यद्यपि भारतीय नागरिक से शादी करने के कारण से उनको शीघ्र नागरिकता मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। और 1983 में जाकर के इन्होंने इस देश की, भारत की नागरिकता ली। लेकिन उससे पहले 1980 में ही इनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। और वोटर लिस्ट में नाम से पहले कोई फॉर्मेलिटी की जाती है, नामांकन होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, हस्ताक्षर होते हैं, सारी प्रक्रिया। तो 1980 में बिना बिना इस देश की नागरिक हुए वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया उन्होंने, और साथ ही वोट डालने का काम भी किया है, जैसा कि अभी स्पष्ट हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने एक इतना बड़ा अपराध किया है जिसके लिए उन्हें 1 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। साथ ही ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं गैर जमानती है। ये जो आईपीसी की धारा 171D और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31, इनके तहत ये अपराध हुआ है, और ये गैर जमानती अपराध है इस तरीके से। और अभी ये जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एडवोकेट विकास तिवारी ने पुनः पिटिशन डाली। एक बार पिटिशन इसकी डाली थी सितंबर में, तो माननीय कोर्ट ने ये कहते हुए कि पर्याप्त आधार नहीं बन रहे हैं, पर्याप्त ठोस प्रमाण नहीं है, तो उस पिटिशन को रिजेक्ट किया था। लेकिन अब उसने रिट पिटिशन वापस डाली है, और इस दफे न केवल स्वीकार हुआ है, बल्कि एफआईआर दर्ज करने और सब तहकीकात करने के दृष्टिकोण से जो नज़दीकी थाना है उसको भी आदेशित किया गया है। और साथ ही अगली 6 जनवरी 2026 की तारीख मिली है, जिस दिन ये तय होगा कि एफआईआर दर्ज करने के साथ में और क्या क्या इसमें क्रियाएं की जाए, किस तरीके का वारंट इशू हो, या वारंट इशू होता है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया और होगी। तो ये इससे पहले, क्योंकि वो पहले ही जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड केस पर पहले ही ये दोनों माँ बेटा अर्थात राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जमानत पर घूम रहे हैं। तो उसके साथ में संगोफित होकर के ये केस चलेगा या फिर अलग से चलेगा। अभी तक सोनिया गांधी अपने आप को संविधान के ऊपर, शायद राष्ट्रपति जी भी अपने देश के जितने रहे हैं उनको भी इतना गुरूर नहीं होता है अपने अपने होने का या अपने अधिकारों का। उससे कई गुना ज़्यादा गुरूर सोनिया गांधी में लोगों को पाया जाता रहा है। तो अब लेकिन वो गुरूर कहीं नेशनल हेराल्ड केस में भी आना, एक नेशनल हेराल्ड केस के साथ समानांतर एक और केस अभी एफआईआर 3 अक्टूबर को और दर्ज हुई है। उसके तहत भी अलग से वारंट और सारा काम शुरू हो गया है। और अब जो ये काम होगा वो बड़ा ही भारी पड़ने वाला है। अब जो इनके बारे में कहा जाता है कि 30 अप्रैल 1983 को उन्होंने नागरिकता ली, जबकि 1980 की लिस्ट में ही इनका नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया था और उन्होंने वोट भी दिया। फिर 1982 में नाम हटवा लिया, फिर 1983 में नागरिकता मिलने के बाद फिर से जुड़वा लिया। तो तमाशा समझा इस देश के कानून को, और उसी के तहत अब जो देश के संविधान को, देश के कानून को तमाशा मानते थे, अब खुद उनका तमाशा हो रहा है। देखिए आगे और होता है क्या। भारत माता की जय।